हेलो एवरीबॉडी, हाय। कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं? चलिए, लास्ट टाइम हम लोगों ने किया था सेल्स वेरिएंस विद रेफरेंस टू टर्नओवर या सेलिंग प्राइस। आज उसी चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे और वेरिएंसेस कैलकुलेट करेंगे विद रेफरेंस टू प्रॉफिट। ठीक है ना? तो ये मैंने वही चार्ट यहां बना दिया है। अगर आप चार्ट को ध्यान से देखेंगे तो इसमें जहां जहां टर्नओवर था वहां वहां हमने वर्ड मार्जिन यूज किया है, और जहां जहां फॉर्मूले के अंदर स्टैंडर्ड रेट और एक्चुअल रेट था वहां वहां फॉर्मूलों में हमने स्टैंडर्ड मार्जिन और एक्चुअल मार्जिन यूज किया। आइए मैं ये टेबल आपको एक बार बना के दिखाता हूं। सबसे पहले हम निकालते हैं सेल्स मार्जिन वैल्यू वेरिएंस। एसएम मैंने यूज किया है सेल्स मार्जिन के लिए। फॉर्मूला हो गया स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड मार्जिन माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इंटू एक्चुअल मार्जिन। इसके हम दो टुकड़े कर देते हैं, यानी दो में बाइफरकेट कर देते हैं। एक कहलाता है सेल्स मार्जिन वॉल्यूम वेरिएंस, दूसरा कहलाता है सेल्स मार्जिन प्राइस वेरिएंस। कई लोग इसको प्रॉफिट वेरिएंस भी कहते हैं। यहां वॉल्यूम का डिफरेंस स्टडी करते हैं, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी और भाग स्टैंडर्ड मार्जिन। इधर मार्जिन का डिफरेंस स्टडी करते हैं, स्टैंडर्ड मार्जिन एक्चुअल मार्जिन और बाहर इनटू में एक्चुअल क्वांटिटी। राइट। अब ये जो सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस है इसके दो बाइफरकेशन कर देते हैं। एक कहलाता है सेल्स मार्जिन मिक्स वेरिएंस, दूसरा कहलाता है सेल्स मार्जिन क्वांटिटी वेरिएंस। इसका फॉर्मूला होता है रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड मार्जिन। इसका फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड मार्जिन इंटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी। क्योंकि सारी एक्सप्लेनेशन हम दो बार पहले भी कर चुके हैं। एक बार हमने की थी मटेरियल वेरिएंसेस में, एक बार की थी सेल्स वेरिएंस विद रेफरेंस टू टर्नओवर यानी सेलिंग प्राइस। अब थोड़ा इसको और बता देता हूं। इस चीज को हम बोल देते हैं बजटेड सेल्स मार्जिन, इसको बोल देते हैं एक्चुअल सेल्स मार्जिन। ठीक है ना? जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड मार्जिन होता है वो होता है बजटेड सेल्स मार्जिन, और जो एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल मार्जिन होता है वो होता है एक्चुअल सेल्स मार्जिन। अब अगर आप इसको खोलें तो ये बन जाएगा स्टैंडर्ड मार्जिन इनटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस स्टैंडर्ड मार्जिन इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। पहले वाले को हम कहते हैं बजटेड सेल्स मार्जिन और दूसरे वाले को कहते हैं स्टैंडर्ड सेल्स मार्जिन। राइट बेटा? यहां आप
ब्रैकेट खोलें, एक्चुअल क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड मार्जिन माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इंटू एक्चुअल मार्जिन। तो पहला वाला क्या हो गया, स्टैंडर्ड सेल्स मार्जिन, दूसरा वाला क्या हो गया, एक्चुअल सेल्स मार्जिन। ठीक, यहां आप इसको खोलें ब्रैकेट को, स्टैंडर्ड मार्जिन इंटू रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस स्टैंडर्ड मार्जिन इंटू एक्चुअल क्वांटिटी। इसको हम कहते हैं रिवाइज्ड स्टैंडर्ड सेल्स मार्जिन, और दूसरे वाले को कहते हैं स्टैंडर्ड मार्जिन। ठीक है ना। इस तरह जब खोलते हैं तो स्टैंडर्ड मार्जिन इंटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी हो जाता है और स्टैंडर्ड मार्जिन इंटू रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी हो जाता है। पहला वाला तो हो गया वही आपका बजटेड सेल्स मार्जिन, दूसरा हो गया रिवाइज्ड स्टैंडर्ड सेल्स मार्जिन। मैंने थोड़ा बाइफर्केशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सारे खोल के भी आपको समझा दिए, इतनी जरूरत वैसे पड़ती नहीं है। आइए एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले वैल्यू वेरिएंस, वैल्यू वेरिएंस के दो बाइफर्केशन, वॉल्यूम और प्राइस वेरिएंस। वॉल्यूम वेरिएंस के दो बाइफर्केशन, मिक्स और क्वांटिटी वेरिएंस। राइट, मिक्स और क्वांटिटी जोड़ेंगे तो वॉल्यूम मिलेगा, वॉल्यूम और प्राइस जोड़ेंगे तो आपको वैल्यू वेरिएंस मिलेगा। सबके आगे सेल्स मार्जिन लगाना है, हर जगह स्टैंडर्ड मार्जिन और एक्चुअल मार्जिन का इस्तेमाल करना है। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं, उससे आपको क्लैरिटी होगी। देखिए ये क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए ध्यान दीजिए। कहता है एक कंपनी, आइए पहले कॉलम्स देख लेते हैं। पहला आइटम्स, फिर स्टैंडर्ड क्वांटिटी, फिर स्टैंडर्ड मार्जिन, फिर एक्चुअल क्वांटिटी, फिर एक्चुअल मार्जिन, फिर रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी। वही वाला फॉर्मेट है, जहां जहां स्टैंडर्ड प्राइस लिया था, एक्चुअल प्राइस लिया था, वहां वहां हम स्टैंडर्ड मार्जिन और एक्चुअल मार्जिन ले रहे हैं। अब क्वेश्चन कहता है कि हम दो प्रोडक्ट बनाते हैं, एक्स और वाई। आइए दो प्रोडक्ट लिख लें, एक्स और वाई, जिसकी क्वांटिटी जो है बजटेड वो 300 और 200 है। आइए लिख लें, स्टैंडर्ड क्वांटिटी 300 और 200 है, और इनका जो प्राइस है वो 10 और 8 है। ठीक है, प्राइस हो गया 10 और 8। आइए देखते हैं स्टैंडर्ड मार्जिन। ये होता है आपका स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस माइनस स्टैंडर्ड कॉस्ट। तो एक्स और वाई दो हैं, सेलिंग प्राइस तो बता दिया गया 10 और 8 मैंने लिख लिया। फिर एक्चुअल सेल्स कहता है 200 और 400 यूनिट्स का हुआ है, तो ये नीचे आ जाएगा 200 और 400। फिर कहता है इनका जो प्राइस है वो 11 और 6 है। तो आइए इधर एक्चुअल मार्जिन निकाल लेते हैं। एक्चुअल मार्जिन क्या होगा, एक्चुअल प्राइस माइनस एक्चुअल कॉस्ट। राइट, एक्स और वाई, प्राइस बता दिया गया हमको 11 और 6। अब यहां देखिए स्टैंडर्ड कॉस्ट 6 और 4 बताई गई है, तो 6 और 4 अगर आप माइनस कर देंगे तो 4 रुपये और 2 रुपये आपको अपना स्टैंडर्ड मार्जिन मिल जाएगा। 4 और 2, ना ना ना, दोनों ही 4 है, सॉरी दोनों ही 4 है। नहीं, देखिए ये भी 4 ही आएगा, क्यों, दोनों ही 4 है। चार चार। अब एक्चुअल कॉस्ट बताई गई है 6 और 4, तो इसमें से 6 घटा दीजिए, इसमें से 4 घटा दीजिए, ये हो जाएगा बेटा आपका 5 और ये हो जाएगा 2। 11 में से 6 गए 5, 6 में से 4 गए 2, ये हो गया आपका 5 और 2। तो एक बार देखिए, आपको यहाँ तक क्लियर है। स्टैंडर्ड क्वांटिटी दी हुई है क्वेश्चन में, एक्चुअल क्वांटिटी दी हुई है क्वेश्चन में स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस और स्टैंडर्ड कॉस्ट दी है। स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस में से स्टैंडर्ड कॉस्ट घटाई तो हमको स्टैंडर्ड मार्जिन मिल गया। एक्चुअल प्राइस में से एक्चुअल कॉस्ट घटाई तो हमको एक्चुअल मार्जिन मिल गया। अब बेसिकली हमको रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी निकालनी है। इसके लिए आप एक्चुअल क्वांटिटी का टोटल कर लें, वो 600 आ रहा है,
स्टैंडर्ड क्वांटिटी का टोटल कर रहे हैं वो 500 आ रहा है। अब रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी में हम एक्चुअल क्वांटिटी के टोटल को इसको स्टैंडर्ड रेशियो में डिवाइड कर देते हैं, समझे? यानी स्टैंडर्ड रेशियो हो गया आपका 3:2, इसमें डिवाइड करना है। 300 और 200 से रेशियो आ गया 3:2। बाकी आप इसका आसान तरीका ले सकते हैं, 600 डिवाइड बाय 500। 600 ये हो गया और 500 स्टैंडर्ड क्वांटिटी का टोटल हो गया। एक्चुअल क्वांटिटी के टोटल को स्टैंडर्ड क्वांटिटी के टोटल से डिवाइड कर दिया तो आपका मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर आ गया 1.2। अब इस 1.2 को एक बार 300 से मल्टीप्लाई कर दें और एक बार 200 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपको 360 और 240 ये मिल जाएगी रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी। तो एक बार फिर सुनिए, रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी के लिए एक्चुअल क्वांटिटी के टोटल को हम स्टैंडर्ड क्वांटिटी के रेशियो में बांट देते हैं। इसके लिए आप क्या करें, एक्चुअल क्वांटिटी के टोटल को स्टैंडर्ड क्वांटिटी के टोटल से डिवाइड करें, आपको मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर मिल जाएगा जो यहाँ पर 1.2 है। इस मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर को 300 और 200 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 360 240 रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी मिल जाएगी। अब बेटे मैं सारे वेरिएंसेस निकालूंगा ऊपर, थोड़ा इसको रब कर देता हूँ। सारे वेरिएंसेस आप देख लें, जो चीज़ आपको डाउट हो सारे वेरिएंसेस मैं ऊपर निकालूंगा, ठीक है ना। थोड़ा रब कर दिया मैंने। ठीक है, चलिए अब एक एक करके सारे वेरिएंस निकालते हैं। आइए देखिए, सबसे पहला कलर चेंज कर लेते हैं, रेड कलर लेंगे। आइए सबसे पहला सेल्स मार्जिन वैल्यू वेरिएंस, इसमें वैल्यू वेरिएंस निकाल रहे हैं। ठीक, क्या होगा फॉर्मूला, स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड मार्जिन माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इंटू एक्चुअल मार्जिन, एक्स और वाई। स्टैंडर्ड क्वांटिटी होगी 300, 200, मार्जिन हो गया 4, एक्चुअल क्वांटिटी होगी 200, 400, मार्जिन हो गया 5 और 2। अब पहला देखिए 1200 में से 1000 गए 200, दूसरा देखिए 800 में से 800 गया 0, तो बेटे ये एग्जैक्ट आ गया 200। तो ये 200 मैं अगले पेज पे लिख देता हूँ, यहाँ पर सेल्स मार्जिन वैल्यू वेरिएंस जो मैंने निकाला। चेक कर लीजिए आप एक बार, 300 200, 4 200 400, 5 और 2, 300 और 4 1200, 200 और 5 1000, 1200 में से 1000 गया 200 फेवरेबल। नीचे पहला 200 इंटू 4 800 हो जाएगा, दूसरा 400 इंटू 2 800 हो जाएगा, वो 0 हो गया। तो यानी वाई में कोई आपका सेल्स मार्जिन वैल्यू वेरिएंस नहीं है, एक्स में है। अब इसको मिटाता हूं, वैल्यू वेरिएंस हमने निकाल लिया था। चलिए ठीक है, अब अगला वेरिएंस देखिए। अगला वेरिएंस होगा सेल्स मार्जिन वॉल्यूम वेरिएंस, वॉल्यूम निकालेंगे। तो इसमें हम स्टैंडर्ड क्वांटिटी और एक्चुअल क्वांटिटी को डिफरेंस को स्टडी करते हैं से स्टैंडर्ड मार्जिन से मल्टीप्लाई करके। एक्स और वाई, स्टैंडर्ड मार्जिन आपका है 4 और 4, और राजे स्टैंडर्ड क्वांटिटी क्या है आपकी 300 और 200, और बेटे एक्चुअल क्वांटिटी क्या है 200 और 400। आइए देखिए, पहले का आ गया पॉजिटिव 400, तो ये हो गया एडवर्स। दूसरे का आ गया नेगेटिव 200 इंटू 4 800, ये हो गया फेवरेबल। तो नेट हो गया -400 फेवरेबल। आगे लिख लेते हैं वॉल्यूम वेरिएंस -400। चेक करिए,
देखिए आनंद आया? चेक कर लीजिए एक बार, 4 4 300 200 200 400, पहले में 100 इंटू 4 400, दूसरे में 4 इंटू -200 -800, बिल्कुल सही है। ये हमारा वॉल्यूम वेरिएंस हो गया। अब अगला बेटे हम स्टडी करेंगे आपका प्राइस वेरिएंस, ठीक है ना। ठीक, प्राइस, इसमें मार्जिन के डिफरेंस को स्टडी करते हैं, स्टैंडर्ड मार्जिन माइनस एक्चुअल मार्जिन, और मल्टीप्लाई किससे करते हैं? एक्चुअल क्वांटिटी से, ठीक है ना। थोड़ा सा इसको क्लियर कर लेते हैं, अच्छा लगेगा साफ। हाँ ठीक है कि नहीं। आइए, दो प्रोडक्ट है एक्स और वाई, एक्चुअल क्वांटिटी देखिए कितनी है, 200 400, और मार्जिन देखिए एक्चुअल कितना है, 4 4, सॉरी स्टैंडर्ड है 4 4, एक्चुअल है 2 5 और 2। अब पहले का -200 फेवरेबल, दूसरे का 800 एडवर्स, टोटल 600 एडवर्स। देखें, आहा आ गया। अब इन दोनों को जोड़िए, क्या हो जाएगा 200, और ये चीज़ इससे मैच हो गई, कंफर्म हो गया कि हमारा ठीक है। कैसा लगा? इजी लग रहा है? चलिए गुड, आगे देखिए। अब प्राइस वेरिएंस हटाते हैं, अब हम चर्चा करते हैं दूसरे वेरिएंस की। सेल्स मार्जिन, अगला आता है मिक्स वेरिएंस। इसमें हम रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी और एक्चुअल क्वांटिटी के डिफरेंस को मल्टीप्लाई कर देते हैं स्टैंडर्ड मार्जिन से। ये वेरिएंस तभी अराइज होगा जब एक्चुअल क्वांटिटी का रेशियो और स्टैंडर्ड क्वांटिटी का रेशियो डिफरेंट होता है। तो आइए इसको देखिए, 4 और 4 इंटू रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी 360, 240 माइनस एक्चुअल क्वांटिटी 200 400। अब पहला हो जाएगा 160 इंटू 4, कैलकुलेटर यूज कर लें अच्छा रहेगा। 160 इंटू 4, ये प्लस में आया तो एडवर्स 640, दूसरा 240 माइनस 400 माइनस 160 इंटू 4 माइनस 640। आहा, ये तो आपस में कट गया, जीरो। इस जीरो को यहां लिख लेते हैं, ठीक है ना। अब देखिए आप, मिक्स वेरिएंस के लिए पहले हमने स्टैंडर्ड मार्जिन लिखा दोनों का 4 4, फिर रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी लिखी 360 240, एक्चुअल क्वांटिटी लिखी 200 400। पहला वाला पॉजिटिव आया यानी एडवर्स, दूसरा वाला नेगेटिव आया यानी फेवरेबल। चांस की बात है दोनों की वैल्यूज सेम आई है, कट गया आपस में। कैसा लगा? ठीक है, चले चले अब लास्ट वेरिएंस की तरफ बढ़ेंगे और धड़कते दिल से उसको करेंगे। अगर वो ठीक हुआ तो हमारा सारा क्वेश्चन पहली बार में बिना किसी रुकावट के ठीक हो गया। चलिए आइए, लास्ट वेरिएंस सेल्स मार्जिन क्वांटिटी वेरिएंस। इसमें हम स्टडी करते हैं स्टैंडर्ड क्वांटिटी और रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी का डिफरेंस, जिसको मल्टीप्लाई किया जाता है स्टैंडर्ड मार्जिन से। एक्स और वाई दो हमारी कमोडिटीज है। स्टैंडर्ड मार्जिन देखिए वही 4 और 4, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी देखिए तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी 300 और 200, और रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी देखिए 360 240। ओहो, ये तो दोनों ही एडवर्स आएंगे,
पूछो क्यों? हाँ, दोनों फेवरेबल आएंगे, नेगेटिव आ रहे हैं। 300 माइनस 360 इंटू 4, ये हो गया मेरे बच्चे -240। अगला देखिए 200 माइनस 240 नेगेटिव इंटू 4 -160, और ये कुल मिला के हमारा हो गया -400। देखिए, आहा, -400 हो गया। इन दोनों को जोड़िए, ये -400 हो गया और ये इसके साथ मैच हो गया। बताओ आनंद आया कि नहीं? हाँ, आइए लास्ट एक्सरसाइज देख लीजिए। वैल्यू वो हमारा आया 200, इसके हमने 2 टुकड़े कर दिए, वॉल्यूम और प्राइस। वॉल्यूम आया -400, प्राइस आया 600। वॉल्यूम के 2 टुकड़े कर दिए, मिक्स और क्वांटिटी। मिक्स आया हमारा 0, क्वांटिटी आया -400। तो वेरीफाई हो गया। 0 और -400 हो गए, -400 600 200। अब ये याद रखिएगा, ये आपका एडवर्स है, पहला प्लस है, दूसरा फेवरेबल है, तीसरा भी एडवर्स है, चौथा तो कुछ भी नहीं है, और पांचवा फेवरेबल है। नेगेटिव वाला फेवरेबल, पॉजिटिव वाला एडवर्स। अब बताइए आपको सेल्स वेरिएंस समझ में आया अच्छे से? कोई इसमें डाउट? श्योर? तो आप इसकी प्रैक्टिस करिएगा, दोनों में कोई लंबा चौड़ा फर्क नहीं है। देखिए, राइट।